आजाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं। इजराइल और सऊदी अरब के बीच रिश्तों की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस अब अपने अंजाम के करीब पहुंच गई है। बस एक कदम और फिर उसके बाद मुस्लिम उम्मा के कथित लीडर और गजा को बर्बाद करने वाले एक ही टेबल पर बैठे होंगे। लेकिन इस बैठक की एक कीमत है और उस कीमत का नाम है फिलिस्तीन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक हेडलाइन को देखिए या फिर लेबनान के अलमायदीन अखबार की हेडलाइन को देखिए, सब यही गवाही दे रही हैं कि अलग फिलिस्तीन मुल्क की शर्त पूरी होने के करीब है और इसीलिए इजराइल और सऊदी अरब के बीच तारीखी डील भी या अब्राहम अकॉर्ड भी अब पूरा होने के करीब करीब पहुंच चुका है। इसकी पूरी गारंटी है। लेकिन गजा का क्या होगा? वहां मौजूद इजरायली फौज का क्या होगा? बफर जोन जो इजराइल बना रहा है गजा में नॉर्थ और साउथ के बीच, उसका क्या होगा? अलग फिलिस्तीन का निजाम किसके हाथों में होगा? क्या उस फिलिस्तीन में भी इजरायली दखल होगा या वहां अमेरिका अपनी डमी सरकार बैठाएगा? चलिए इस खबर को जरा संजीदगी से समझते हैं और जानते हैं कि सऊदी अरब, अमेरिका, इजराइल जो इतना इस डील के लिए कशमकश कर रहे हैं उसकी वजह क्या है और इनकी नीयत क्या है। जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन सऊदी अरब के साथ रिश्तों को नॉर्मल बनाने के बदले में अलग फिलिस्तीनी स्टेट बनाने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर दबाव डाल रहा है। खबर यह है कि जल्दी जल्दी हम तुम्हारी डील कराना चाह रहे हैं, हमारी भी डील होनी है, इसलिए मान जाओ एक अलग फिलिस्तीनी स्टेट के लिए। दरअसल द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिका और सऊदी अरब के ऑफिशियल्स के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आने वाले महीनों में एक राजनयिक समझौते या यूं कहें कि एक डिप्लोमेटिक कंप्रोमाइज करने के लिए दबाव डाल रहा है इजराइल पर, जिसके तहत इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक अलग फिलिस्तीनी मुल्क बनाने के लिए राजी होना ही होगा, जबकि सऊदी अरब इसके बदले में इजराइल को राजनयिक मान्यता यानी कि डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दे देगा। अब सऊदी अरब दे देगा तो बाकी जो मुस्लिम इस्लामिक देश हैं उन्हें देनी ही पड़ेगी, वो इसलिए भी दे देंगे, सऊदी अरब ने दी थी तो हमने दे दी। इसमें ज्यादा फायदा तो इजराइल का ही होगा क्योंकि दुनिया उसे एक मुल्क के तौर पर अभी तो तस्लीम नहीं करती है। इसी वजह से इजराइल के सिफारत खाने, एम्बेसीज पूरी दुनिया में नहीं है। अलमायदीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों को सऊदी अरब के साथ बायलैटरल कंप्रोमाइज पर पहुंचने की पूरी उम्मीद है। इसके बाद डील की शर्तों को इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के सामने पेश किया जाएगा, जिनसे डील में फिलिस्तीन के लिए 2 स्टेट पॉलिसी पर ईमानदारी से काम करने का वादा लिया जाएगा। ईमानदारी से वादा इसलिए लिया जाएगा क्योंकि ना यकीन नेतन्याहू पर अमेरिका को है और ना ही सऊदी अरब को है। अगर नेतन्याहू इस डील पर राजी होते हैं तो वो सऊदी अरब के साथ पीस एग्रीमेंट पर दस्तखत करेंगे, अब्राहम अकॉर्ड पर। नेतन्याहू अगर इससे इनकार करते हैं तो इजराइल को मिलने वाला अमेरिकी सपोर्ट शायद कम हो सकता है, श्योर नहीं है। अब जरा समझिए कि मसौदे से या इस सौदे से सऊदी अरब को क्या मुनाफा हासिल होगा। सऊदी अरब के साथ समझौते के तहत नई अमेरिकी रक्षा संधि यानी न्यू डिफेंस अलायंस और वाशिंगटन के साथ एक नॉर्मलाइजेशन समझौते के बदले में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शामिल है। यानी सऊदी अरब को अपने सिविलियंस की जरूरतों को पूरा करने के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल हो जाएगी। सरहदों पर डिफेंस पावर तो और ज्यादा बढ़ेगी ही। ऐसी ही टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ईरान ने अपने दम पर हासिल की है और डिफेंस में भी आगे बढ़ा है। असल में सऊदी अरब हो या इजराइल या फिर अमेरिका, इन सभी को ईरान की बढ़ती ताकत से बड़ा खतरा है। लिहाजा इस डील का मकसद फिलिस्तीनियों को उनका हक दिलाना या कई दहाइयों से चले आ रहे इस मसले को खत्म करने से ज्यादा अपने मुस्तकबिल को ईरान से सिक्योर करना है। अब जरा क्रोनोलॉजी समझिए, बड़ा मजा आएगा। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देगा, इजराइल अलग फिलिस्तीन देश के लिए राजी हो जाएगा, अमेरिका सऊदी अरब न्यूक्लियर डील के साथ डिफेंस अलायंस करेंगे। इन सब का नतीजा क्या होगा? इजराइल दुनिया भर में एम्बेसी खोल सकेगा, फिर उन मुल्कों से ट्रेड बढ़ा सकेगा। सऊदी अरब अपने डिफेंस को और मजबूत करेगा। हो सकता है वो ईरान को काउंटर करने के लिए पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद से न्यूक्लियर वेपन भी हासिल कर ले और सिविल यूज के लिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डील सिर्फ एक बहाना हो, असल मकसद न्यूक्लियर वेपन ही बनाना हो, वो भी वक्त आने पर। जब ईरान उस पर से पर्दा उठाए अपने वेपन से तो इधर सऊदी अरब भी तैयार दिखे, क्योंकि फिर बैलेंस बनाना है मिडिल ईस्ट में। इधर अमेरिका हर हाल में सिर्फ माल छापेगा, सऊदी अरब को हथियार और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने के बदले वो अरबों डॉलर कमाएगा। लेकिन फिलिस्तीनियों को क्या मिलेगा? जो मुल्क मिलेगा वो कितना बड़ा होगा, उसकी सरहदें कहां तक होंगी, उसके हुकूक क्या होंगे। अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक इजराइल को यकीन करना चाहिए कि रियाद के साथ
नॉर्मलाइजेशन से ईरान के खिलाफ उसकी सिक्योरिटी और टाइट होगी, सुधार होगा उसमें, क्योंकि हाल ही में दुनिया ने देखा है कि कई अरब मुल्कों को ईरानी मिसाइलों और ड्रोन के साथ खिलवाड़ करते पाया गया। यानी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन को कई अरब मुल्कों ने मारकर गिराया जो इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे। ऐसे में अरबों से दोस्ती इजराइल के लिए फायदा है। अब जरा हकीकत को समझते हैं जो ये बताती है कि फिलिस्तीनियों के साथ शायद अब तक का सबसे बड़ा धोखा हो सकता है। यह बड़ा अहम है। दरअसल सऊदी अधिकारियों ने चुपचाप अमेरिका को यह बताया है कि वो फिलिस्तीनी स्टेट के लिए इजराइल की सिर्फ मौखिक गारंटी यानी वर्बल गारंटी को भी कबूल कर सकते हैं। यानी इजराइल ने खाली जुबान से भी अगर फिलिस्तीन बनाने की बात कह दी तो सऊदी अरब उस पर यकीन कर लेगा, जबकि वो भूल गए कि गाजा में जो कत्ल गारत जारी है उसको लेकर इजराइल रोजे अव्वल से कितना झूठ बोलता आ रहा है। अव्वल रोज कौन सा? जंग का। अब जरा अमेरिका को समझिए, ये समझिए कि कितने फिलिस्तीनियों के जो हैं ये कहते हैं ना हमदर्द है। अभी 2 दिन पहले ही यूएनएससी की बैठक थी। अमेरिका ने फिलिस्तीन को यूएन में फुल मेंबरशिप का दर्जा देने के फैसले पर वीटो कर दिया था। अमेरिका ने इस महीने की शुरुआत में यूएन की फुल मेंबरशिप हासिल करने की कोशिश कर रही फिलिस्तीनी अथॉरिटी की मुखालफत का ऐलान करते हुए कहा था कि फिलिस्तीनी स्टेट बनाने के लिए पहले इजराइल से बात की जाएगी, फिर उसके बाद कहीं जाकर अमेरिका इस प्रपोजल को सपोर्ट करेगा। इजराइल का राजी होना जरूरी है। मतलब जमीन किसी की, कब्जा किसी का और मांडवाली की शर्तें किसी और की। कमाल का डबल स्टैंडर्ड है अंकल सैम का। अब जरा इजराइल को समझिए। इजराइल की पार्लियामेंट यानी कि नेसेट ने पिछले फरवरी महीने में इसी 2024 में फिलिस्तीनी स्टेट की किसी भी एक तरफा मान्यता को खारिज करते हुए एक मसौदा पास किया था। इसे नेसेट की मेजॉरिटी ने पास किया था, जो नेतन्याहू के मुखालिफ थे उन पार्टीज ने भी पास किया था। इसके तहत फिलिस्तीन नाम का कोई मुल्क नहीं बनेगा और पूरे इलाके पर इजराइल का कब्जा रहेगा और किसी 2 स्टेट थ्योरी को नहीं माना जाएगा। अब आप जरा सोचिए, इन तीनों सऊदी अरब, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों की सोच क्या है और ये फिलिस्तीनियों के कितने हमदर्द या कितने मददगार साबित हो पाएंगे। फिलहाल फिलिस्तीन पर इजरायली जुल्म जारी हैं और दुनिया के ठेकेदार बेशर्मी से खामोश हैं। क्या शर्म को खत्म करने की भी कोई डील, कोई एकॉर्ड हो सकता है? उम्मीद ये करते हैं कि हमारी ये पेशकश और ये रिसर्च वर्क आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो एडिटर्स बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे से आपके लिए सजा कर वीडियो पेश करते हैं ताकि आपको सुनने के साथ साथ वो खूबसूरत दिखाई भी दें वीडियोस। मेरे वीडियो एडिटर्स पहले से खूबसूरत हैं, बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत आपके लिए कोशिश करता हूँ पढ़ूँ लिखूँ, कोई एहसान नहीं है क्योंकि ये मेरा काम है। फिर मैं बोलना होता है, कभी कभी कुछ चीज़ें देर से आती हैं। हो सकता है आज का रात का 10 बजे का शो थोड़ा सा इधर से उधर हो जाए तो माफ़ कर दें। गलतियां इंसान से ही होती हैं। वो जो सिर्फ गलतियां ढूंढते हैं कि यार यहाँ पर ये गलत हो गया, प्लीज़ थोड़ा पढ़ा करें या फिर मुझे बख्श दिया करें। गलती किसी से भी हो सकती है, बिना गलती का शो वो खुद बना सकते हैं। मैं उन सब की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि पूरे जिस्म को छोड़कर जख्म पर बैठने की आदत सिर्फ मक्खी की होती है। आप मक्खी मत बनिए। मक्खी बनने का काम इस दुनिया में बहुत से लोगों ने उठा रखा है। आप अशरफुल मखलूकात हैं। आप अपना दर्जा समझिए, आप अपनी जिम्मेदारी समझिए। आज़ाद बोल इंडिया आप सभी का चैनल है। ये अपनी इनिशियल स्टेज में है, ये आगे बढ़ रहा है आपके प्यार, मोहब्बत, मसरत के बल पर। लिहाजा आपसे गुजारिश है इसे आगे बढ़ाने में अपनी मदद कीजिए। आदिल खान आज़ाद आपका खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार लगा रहेगा इस काम में। जो हक है, सच है, बयान किया जाता रहेगा। भले कई मुश्किलें आए, झेला जाएगा, लेकिन फिर भी सच बोला जाएगा। सच बोलने के इस सफ़र में हमारे साथी बनिए। ये जो QR कोड थोड़ी देर से आप देख रहे थे स्क्रीन पर, ये हमें, हमारी टीम को और आपके खुद के चैनल आज़ाद बोल इंडिया को सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। सलामत रहिए, खुशहाल रहिए।